10 साल बाद तेलंगाना की सत्ता से केसीआर की विदाई क्या हुई, उन्हें वास्तु दोष दिखने लगा। दिल्ली के शराब घोटाले में उनकी विधायक बेटी के कविता की गिरफ्तारी 15 मार्च को हुई थी। तब से वो जेल में है। ऐसे में अर्श से फर्श पर आई बीआरएस की दशा सुधारने के लिए केसीआर के आदेश पर उनकी पार्टी वास्तु की शरण में चली गई। एक तरफ यूपी के सीएम योगी हैं जो डंके की चोट पर मिथकों को हवा कर देते हैं, तो दूसरी ओर केसीआर हैं जो बार बार वास्तु की वजह से ही चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर बीआरएस को लेकर यही चर्चा है कि जब बीआरएस पर मुश्किलों का अंबार, वास्तु की शरण में केसीआर। एक 119 सदस्यों वाली तेलंगाना विधानसभा में जब बीआरएस को सिर्फ 39 सीटें मिली और 10 साल बाद केसीआर की सत्ता से विदाई हो गई, तब अब पूर्व सीएम के आदेश पर पार्टी ऑफिस तेलंगाना भवन के एंट्री गेट में बदलाव किया जा रहा है। बंजारा हिल्स इलाके में सफेद रंग का यह भवन बीआरएस का मुख्यालय है। इसमें दीवार तोड़कर नया मेन गेट बनाया जा रहा है। इस बदलाव के पीछे वजह है वास्तु को सुधारना। तेलंगाना में बीआरएस पार्टी हारने के बाद तेलंगाना भवन का वास्तु चेंज करने का एक आदेश मिला है केसीआर के तरफ से। तो आप देख सकते हैं तेलंगाना भवन के सामने है हम, जो आगे का जो अभी जो ये नया एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस को अभी पूरा रेनोवेशन किया जा रहा है। पहले ये एंट्रेंस पूरी तरह से दीवार रहता था, दीवार पे क्लोज रहता था। जो एक्चुअल एंट्रेंस है वो उस तरफ से मेन रोड से एंट्रेंस रहता था, जो आगे से लोग अभी जा रहे हैं। तो बाद में जब बीआरएस सरकार यहाँ पर तेलंगाना में 2023 के इलेक्शन हारने के बाद किसी ने कहा है कि यहाँ पर तेलंगाना बीआरएस भवन को वास्तु दोष है, तो यहाँ का एंट्रेंस चेंज करने के लिए केसीआर ने आदेश दिया है। ईशान कोण से मिलेगी बम्पर जीत। इस तस्वीर को गौर से देखिए। तेलंगाना भवन में पहले से एक मेन गेट है जिसकी दिशा उत्तर पश्चिम है। अब उत्तर पूर्व दिशा में एक और गेट बनाया गया है। वास्तु शास्त्र की भाषा में उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कोण कहा जाता है। ईशान कोण की दिशा सबसे पवित्र मानी जाती है। तो क्या सियासी संकटों से जूझ रहे केसीआर ने इसी के चलते तेलंगाना भवन में बदलाव किया? 24 की सरगर्मी के बीच क्या ईशान कोण वाला जतन करना पड़ा? पॉलिटिकल एनालिसिस भी पहले से बोलते हुए आ रहे हैं कि अभी ये देखने को मिल रहा है कि ये जो एरिया है ये पूरी तरह से दीवार रहता था, अभी जो इसको फिर से एंट्रेंस के तरह इसको किया गया है। अब उस तरफ का डोर अभी आगे चालू रहेगा या बंद रहेगा ये पता नहीं, पर अभी तो यहाँ पर रिनोवेशन चल रहा है। यहाँ पर पूरा रिनोवेशन चल रहा है। अभी यहाँ से भी एंट्रेंस होने की बात कह रहे हैं। जब वास्तु दोष के डर से छोड़ दिया ऑफिस, 70 साल के चंद्रशेखर राव सियासत के जितने मजे खिलाड़ी हैं, जब तक और वास्तु साधना में उतने ही रमे भी हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि चाहे सरकारी कार्यक्रम हो या फिर उनका पारिवारिक कार्यक्रम, शगुन अपशगुन और वास्तु का बड़ा ध्यान देते हैं। पुराने सचिवालय छोड़ देने के पीछे भी मिथक वाली थ्योरी काम कर रही थी। ऐसा 2014 के पहले भी करा, 2019 में भी थोड़ा करा, करने के बाद वो सेक्रेटरी 2023 इलेक्शन में जीतने के लिए कोई अब सेक्रेटरी, पुराना सेक्रेटरी है, उस सेक्रेटरी में वास्तु अच्छा नहीं बोल के नए सेक्रेटरी बनाए। इसको नियरली 1600 करोड़ इसको वो तोड़ने के बाद इसको एक्सपेंडिचर करो कंस्ट्रक्शन के लिए। हैदराबाद में 635 कमरों वाला यह आलिशान महल राज्य का सचिवालय है, जहां से राज्य की सत्ता चलती है। 2023 के चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद सीएम रेवंत रेड्डी यहीं से राज्य को चला रहे हैं। लेकिन इस शानदार भवन का निर्माण केसीआर ने ही अपने कार्यकाल में कराया था। पुराने सचिवालय की जगह नए सचिवालय की भव्यता के साथ साथ वास्तु की कसौटी पर भी इसे परखा गया था, क्योंकि केसीआर 10 साल मुख्यमंत्री थे, लेकिन पुराने सचिवालय का दौरा केवल 10 से 12 बार ही किया था। पुराने सचिवालय की इमारत वास्तु मानदंडों के मुताबिक नहीं थी। ऐसे में केसीआर कैंप कार्यालय से ही कामकाज करते थे। 1500 करोड़ की लागत से नया सचिवालय बनाया गया। नए सचिवालय में सिर्फ एक बार दस्तक दे पाए थे। केसीआर तंत्र मंत्र और वास्तु में जितने रमे हैं, सियासी विरोधियों के उतने ही निशाने पर भी रहते हैं। पीएम मोदी यूपी के सीएम योगी का उदाहरण देते हुए कई बार नसीहत दे चुके हैं। वो अपने अंधविश्वास में किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। ये अंधविश्वासी लोग तेलंगाना के सामर्थ्य के साथ कभी न्याय नहीं कर सकते।
केसीआर को पीएम मोदी ने योगी वाला किस्सा इसलिए सुनाया था क्योंकि योगी मिथकों को तोड़ने की कला जानते हैं। यूपी में जब नोएडा और बिजनौर को लेकर यह भ्रम फैला गया था कि कोई भी मुख्यमंत्री यहाँ आता है तो चुनाव हार जाता है, इस कथित अभिशाप वाली मिथक को योगी ने न सिर्फ तोड़ा बल्कि कई बार शान से दौरा किया। इतना ही नहीं, आगरा के सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम कर योगी ने भ्रम की थ्योरी को हवा कर दिया था, जिसके बारे में कहा जाता था कि सत्ता से जाने के डर से कोई मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम नहीं करता। लेकिन योगी पहुंचे भी और रुके भी। दस साल बाद तेलंगाना की सत्ता से केसीआर की विदाई क्या हुई, उन्हें वास्तु दोष दिखने लगा। दिल्ली के शराब घोटाले में उनकी विधायक बेटी के कविता की गिरफ्तारी 15 मार्च को हुई थी। तब से वो जेल में है। ऐसे में अर्श से फर्श पर आई बीआरएस की दशा सुधारने के लिए केसीआर के आदेश पर उनकी पार्टी वास्तु की शरण में चली गई। एक तरफ यूपी के सीएम योगी हैं जो डंके की चोट पर मिथकों को हवा कर देते हैं, तो दूसरी ओर केसीआर हैं जो बार बार वास्तु की वजह से ही चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर बीआरएस को लेकर यही चर्चा है कि जब बीआरएस पर मुश्किलों का अंबार, वास्तु की शरण में केसीआर। एक 119 सदस्यों वाली तेलंगाना विधानसभा में जब बीआरएस को सिर्फ 39 सीटें मिली और 10 साल बाद केसीआर की सत्ता से विदाई हो गई, तब अब पूर्व सीएम के आदेश पर पार्टी ऑफिस तेलंगाना भवन के एंट्री गेट में बदलाव किया जा रहा है। बंजारा हिल्स इलाके में सफेद रंग का यह भवन बीआरएस का मुख्यालय है। इसमें दीवार तोड़कर नया मेन गेट बनाया जा रहा है। इस बदलाव के पीछे वजह है वास्तु को सुधारना। तेलंगाना में बीआरएस पार्टी हारने के बाद तेलंगाना भवन का वास्तु चेंज करने का एक आदेश मिला है केसीआर के तरफ से। तो आप देख सकते हैं तेलंगाना भवन के सामने है हम, जो आगे का जो अभी जो ये नया एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस को अभी पूरा रेनोवेशन किया जा रहा है। पहले ये एंट्रेंस पूरी तरह से दीवार रहता था, दीवार पे क्लोज रहता था। जो एक्चुअल एंट्रेंस है वो उस तरफ से मेन रोड से एंट्रेंस रहता था, जो आगे से लोग अभी जा रहे हैं। तो बाद में जब बीआरएस सरकार यहाँ पर तेलंगाना में 2023 के इलेक्शन हारने के बाद किसी ने कहा है कि यहाँ पर तेलंगाना बीआरएस भवन को वास्तु दोष है, तो यहाँ का एंट्रेंस चेंज करने के लिए केसीआर ने आदेश दिया है। ईशान कोण से मिलेगी बम्पर जीत। इस तस्वीर को गौर से देखिए। तेलंगाना भवन में पहले से एक मेन गेट है जिसकी दिशा उत्तर पश्चिम है। अब उत्तर पूर्व दिशा में एक और गेट बनाया गया है। वास्तु शास्त्र की भाषा में उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कोण कहा जाता है। ईशान कोण की दिशा सबसे पवित्र मानी जाती है। तो क्या सियासी संकटों से जूझ रहे केसीआर ने इसी के चलते तेलंगाना भवन में बदलाव किया? 24 की सरगर्मी के बीच क्या ईशान कोण वाला जतन करना पड़ा? पॉलिटिकल एनालिसिस भी पहले से बोलते हुए आ रहे हैं कि अभी ये देखने को मिल रहा है कि ये जो एरिया है ये पूरी तरह से दीवार रहता था, अभी जो इसको फिर से एंट्रेंस के तरह इसको किया गया है। अब उस तरफ का डोर अभी आगे चालू रहेगा या बंद रहेगा ये पता नहीं, पर अभी तो यहाँ पर रिनोवेशन चल रहा है। यहाँ पर पूरा रिनोवेशन चल रहा है। अभी यहाँ से भी एंट्रेंस होने की बात कह रहे हैं। जब वास्तु दोष के डर से छोड़ दिया ऑफिस, 70 साल के चंद्रशेखर राव सियासत के जितने मजे खिलाड़ी हैं, जब तक और वास्तु साधना में उतने ही रमे भी हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि चाहे सरकारी कार्यक्रम हो या फिर उनका पारिवारिक कार्यक्रम, शगुन अपशगुन और वास्तु का बड़ा ध्यान देते हैं। पुराने सचिवालय छोड़ देने के पीछे भी मिथक वाली थ्योरी काम कर रही थी। ऐसा 2014 के पहले भी करा, 2019 में भी थोड़ा करा। करने के बाद वो सेक्रेटरी 2023 इलेक्शन में जीतने के लिए कोई अब सेक्रेटरी, पुराना सेक्रेटरी है, उस सेक्रेटरी में वास्तु अच्छा नहीं बोल के नए सेक्रेटरी बनाए। इसको नियरली 1600 करोड़ इसको वो तोड़ने के बाद इसको एक्सपेंडिचर करो कंस्ट्रक्शन के लिए। हैदराबाद में 635 कमरों वाला यह आलिशान महल राज्य का सचिवालय है, जहां से राज्य की सत्ता चलती है। 2023 के चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद सीएम रेवंत रेड्डी यहीं से राज्य को चला रहे हैं। लेकिन इस शानदार भवन का निर्माण केसीआर ने ही अपने कार्यकाल में कराया था। पुराने सचिवालय की जगह नए सचिवालय की भव्यता के साथ साथ वास्तु की कसौटी पर भी इसे परखा गया था, क्योंकि केसीआर 10 साल मुख्यमंत्री थे, लेकिन पुराने सचिवालय का दौरा केवल 10 से 12 बार ही किया था।
पुराने सचिवालय की इमारत वास्तु मानदंडों के मुताबिक नहीं थी। ऐसे में केसीआर कैंप कार्यालय से ही कामकाज करते थे। 1500 करोड़ की लागत से नया सचिवालय बनाया गया। नए सचिवालय में सिर्फ एक बार दस्तक दे पाए थे। केसीआर तंत्र मंत्र और वास्तु में जितने रमे हैं, सियासी विरोधियों के उतने ही निशाने पर भी रहते हैं। पीएम मोदी यूपी के सीएम योगी का उदाहरण देते हुए कई बार नसीहत दे चुके हैं। वो अपने अंधविश्वास में किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। ये अंधविश्वासी लोग तेलंगाना के सामर्थ्य के साथ कभी न्याय नहीं कर सकते। केसीआर को पीएम मोदी ने योगी वाला किस्सा इसलिए सुनाया था क्योंकि योगी मिथकों को तोड़ने की कला जानते हैं। यूपी में जब नोएडा और बिजनौर को लेकर यह भ्रम फैला गया था कि कोई भी मुख्यमंत्री यहां आता है तो चुनाव हार जाता है, इस कथित अभिशाप वाली मिथक को योगी ने न सिर्फ तोड़ा बल्कि कई बार शान से दौरा किया। इतना ही नहीं, आगरा के सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम कर योगी ने भ्रम की थ्योरी को हवा कर दिया था, जिसके बारे में कहा जाता था कि सत्ता से जाने के डर से कोई मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम नहीं करता। लेकिन योगी पहुंचे भी और रुके भी।